Exercise 14.2, question number 1, 7th part. Factorize L plus M whole square minus 4LM. L plus M whole square, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें फार्मूला लगेगा a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. What is a and what is b? A is L and b is M. तो इस फार्मूले में ए की जगह एल और बी की जगह हम पुट कर देंगे। ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2LM। और ये जो -4LM है इसको हम यहाँ भी लिखेंगे। अब 2LM और -4LM को माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे -2LM, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। अब इन तीनों को ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि इसमें फार्मूला है ए स्क्वायर, एल स्क्वायर कौन है? ए स्क्वायर, एम स्क्वायर कौन है? बी स्क्वायर, -2LM कौन है? -2ab इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे l माइनस एम होल स्क्वायर। कैसे? इन दोनों को देखें, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a की जगह l लिखेंगे। इन दोनों को ध्यान से देखें, बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी की जगह एम आएगा। तो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि l माइनस एम होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, l माइनस एम इंटू एल माइनस एम। 8th पार्ट, a रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4। a रेज टू द पावर 4 की जगह लिखेंगे स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़, और b रेज टू द पावर 4 की जगह लिखेंगे स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर। तो इन तीनों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कौन है? ये है 2ab। और बी स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर कौन है? ये है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इस ए स्क्वायर को देखें और इस स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर को देखें, दोनों आपस में इक्वल हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए इक्वल टू बच गया स्मॉल स्क्वायर। ऐसे ही इस बी स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर ये दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल बी बचा बी स्क्वायर के इक्वल। तो अब हमको लिखना था ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह कैपिटल ए की जगह आएगा ए स्क्वायर और कैपिटल बी की जगह बी स्क्वायर, और ये वाला होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। 2 टाइम्स लिख देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4p स्क्वायर की जगह स्क्वायर ऑफ 2p स्क्वायर, 9q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 3q। तो 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखना है इसको 2p स्क्वायर को, ये है 2p स्क्वायर कौन है? ये है ए स्क्वायर, और माइनस 3q होल स्क्वायर कौन है? ये है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह हम 2p लिखेंगे और b की जगह 3q, 2p प्लस 3q, a माइनस बी 2p माइनस 3q। a की जगह 2p क्यों आया इसको भी हम देख लें। जैसे ये a स्क्वायर है और ये है 2p स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a की जगह हम 2p लिखेंगे। इन दोनों को ध्यान से देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b इज इक्वल टू 3q। a प्लस बी 2p प्लस 3q, a माइनस बी 2p माइनस 3q। सेकंड पार्ट, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फैक्टर बनाते समय हमको कॉमन के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले हमको कॉमन के बारे में सोचना चाहिए कि दोनों में से कॉमन क्या है। तो 63a स्क्वायर और 112b स्क्वायर में से कॉमन हो गया 7। तो 63a स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे, 9a स्क्वायर, और माइनस 112b स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे, माइनस 16b स्क्वायर। 7 का 7, 9a स्क्वायर की जगह 3a होल स्क्वायर, 16b स्क्वायर की जगह 4b होल स्क्वायर।
तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है, फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए की जगह 3a लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी की जगह हम 4b लिखेंगे। तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 7 पहले तो 7 का 7 ही लिखेंगे, ए प्लस बी 3a प्लस 4b, ए माइनस बी 3a माइनस 4b। बिग ब्रैकेट हटा देंगे, 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये है आंसर। क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट। 49x स्क्वायर माइनस 36। 49x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 7x होल स्क्वायर, 36 की जगह 6 स्क्वायर। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। फोर्थ पार्ट 16x टू द पावर 4 माइनस 144x क्यूब। दोनों में से कॉमन है 16x क्यूब, कम पावर वाला कॉमन होता है, 16 दोनों को डिवाइड करता है, 16x क्यूब कॉमन। कॉमन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, 16x टू द पावर 5 को 16x क्यूब से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर आएगा, माइनस 144x क्यूब को 16x क्यूब से डिवाइड करेंगे, माइनस 9 आएगा। 16x क्यूब, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कौन है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 16x क्यूब का 16x क्यूब, ए प्लस बी की जगह x प्लस 3, क्योंकि ए x है और b 3 है, ए माइनस बी x माइनस 3। तो ये तीनों बन गए फैक्टर।